विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न हिंदी आओ हिंदी सीखे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अल्प प्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण, सघोष वर्ण तथा अघोष वर्ण का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ताकि हमें सही तरीके से समझ में आ सके। अल्प प्राण और महाप्राण तथा अघोष तथा सघोष का वर्गीकरण करते समय कुल 44 वर्णों का अध्ययन किया जाता है। इनमें स्वर की संख्या 11 होती है, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है और ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। कुल 44 वर्णों का वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले अल्प प्राण वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु की मात्रा का प्रयोग किया जाता है या मुख से कम वायु की मात्रा निकलती है वे अल्प प्राण वर्ण होते हैं। महाप्राण वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की अधिक मात्रा निकलती है मुख विवर से वे महाप्राण वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय निनाद या गूंज नहीं होती या जिनका उच्चारण गूंज के साथ नहीं किया जाता, निनाद के साथ नहीं किया जाता, स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता, वे अघोष वर्ण होते हैं। घोष या सघोष वर्ण वे होते हैं जिनके उच्चारण के समय निनाद या गूंज होती है और स्वर तंत्री में कंपन होता है। अल्प प्राण वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा स्पर्श व्यंजन ये सम्मिलित हैं। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन सम्मिलित हैं और सभी स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा स्पर्श व्यंजन और सभी ऊष्म व्यंजन इसमें सम्मिलित हैं। अघोष वर्ण में पहला और दूसरा स्पर्श व्यंजन तथा 3 ऊष्म व्यंजन श, स और स इसमें सम्मिलित हैं। घोष या सघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा स्पर्श व्यंजन तथा अंत्यस्थ व्यंजन तथा है तथा स्वर सम्मिलित है। अल्प प्राण वर्ण की संख्या 30 होती है, महाप्राण वर्ण की संख्या 14 होती है, अघोष वर्ण की संख्या 13 होती है और सघोष अघोष वर्ण की संख्या 31 होती है। किंतु इन्हें याद रखने में कई बार कठिनाई का अनुभव करते हैं। इनको सही तरीके से समझने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि इनकी कुल संख्या 44 होती है। जब हम प्राण वायु के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो 30 अल्प प्राण वर्ण होते हैं और 14 महाप्राण वर्ण होते हैं। 30 और 14 44। इसी प्रकार से निनाद या गूंज के आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं तो अघोष वर्ण 13 होते हैं और सघोष वर्ण 31 होते हैं। 13 और 31 44। यहां पर आप यह भी समझ लीजिए कि अल्प प्राण का मतलब होता है कम वायु की मात्रा, महाप्राण का होता है अधिक वायु की मात्रा। अघोष का अर्थ होता है निनाद या गूंज का न होना और घोष या सघोष का अर्थ होता है निनाद या गूंज का होना। अर्थात कहीं ना कहीं अल्प प्राण और अघोष एक ही श्रेणी के हैं और महाप्राण तथा घोष या सघोष ये दोनों एक ही श्रेणी के हैं। इनमें कुछ न कुछ अधिक है, उनमें कुछ न कुछ कम है। ये अल्प प्राण और महाप्राण वर्णों की संख्या तथा अघोष तथा सघोष वर्णों की संख्या देखिए। आमने सामने के जो वर्ण हैं, जो वर्गीकरण किया गया है, सघोष आमने सामने है। इस प्रकार से इनकी संख्या 30 है और इनकी संख्या 31 है। अघोष और महाप्राण की संख्या 13 और 14 है, यानी कि आमने सामने की जो संख्याएं हैं उनमें एक का अंतर है। सबसे पहले ट्रिक ये याद रखिए, जो महाप्राण होते हैं इन वर्णों में है की ध्वनि सम्मिलित होती है। जैसे हम महाप्राण लिखेंगे MAHAPRAN, H का प्रयोग होता है का प्रयोग होता है। ये हमें याद रखने में आसानी होगी। जब हम ख को लिखते हैं अंग्रेजी में तो KH, छ को लिखते हैं CHH, ठ को लिखते हैं TH, थ को लिखते हैं TH, फ को लिखते हैं PH, घ को लिखते हैं GH। इसका प्रयोग सभी में H का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से श में अशच, श में अशच, स में SA और ह में HA। केवल दंत्य स को छोड़कर सभी में है का प्रयोग होता है। एक तो हम H फैक्टर के द्वारा हम इनको याद रख सकते हैं। है की जो ध्वनि है उसकी द्वारा हम महाप्राण को याद रख सकते हैं। जिन वर्णों में है का प्रयोग होता है की ध्वनि उच्चारित होती है, वे महाप्राण होते हैं। जिनमें है की ध्वनि नहीं होती वे अल्प प्राण होते हैं। जो अघोष होते हैं उनमें घ नहीं होता, ये याद रखिए आप। अघोष में घ नहीं होता, सघोष में घ होता है। यानी कि जो घ वाली पंक्ति है, यानी कि 4 नंबर की जो पंक्ति है, आप वर्णमाला में देखिए घ वाली जो पंक्ति है 4 नंबर की पंक्ति, ये पंक्ति अघोष में नहीं है, ये सघोष में है। इस प्रकार से हम इसको
अ घोष और स घोष को याद कर सकते हैं। आप ये देखिए अल्प प्राण में पहली पंक्ति, तीसरी पंक्ति और पांचवी पंक्ति का इसमें सम्मिलित है, और महाप्राण में दूसरी और चौथी पंक्ति का को शामिल किया गया है। अ घोष में पहली और दूसरी और स घोष में तीसरी, चौथी और पांचवी। यानी कि अल्प प्राण और महाप्राण का वर्गीकरण करते समय पहली, तीसरी और पांचवी यानी कि एक पंक्ति को छोड़कर शामिल किया जाता है, और महाप्राण में दूसरी और चौथी यानी कि एक पंक्ति को छोड़कर, जबकि अ घोष में पहली और दूसरी, स घोष में तीसरी, चौथी और पांचवी। इस प्रकार से हम इनको याद कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यह याद रखना चाहिए कि अ घोष में घ नहीं होता, अर्थात घ नहीं होता यानी कि चौथी पंक्ति स घोष में आएगी। स घोष में अगर चौथी पंक्ति आएगी तो तीसरी, चौथी, पांचवी, यहाँ पर हमें याद रह जाएगा कि तीसरी, चौथी और पांचवी पंक्ति स घोष के साथ है, स घोष में सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त हमें एक तथ्य और याद रखना चाहिए, स्वर है ये अल्प प्राण होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण होते हैं। ये आमने सामने है, आप ये देखिए यहाँ पर भी अंतस्थ व्यंजन है और स्वर है, और यहाँ पर भी अंतस्थ व्यंजन और स्वर है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।